सरकार ने बंद कमरे में बैठ करके जो एक अपरिपक्व निर्णय लिया है कि ये जो परिषदीय स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, यूं तख्ती पकड़ो, हिला तो रहे हो इतना। देखिए, भारतीय लोकतंत्र और संविधान की जो मूल भावना है, जो नींव में है, वो ये है कि इस देश के हर नागरिक को हर शिक्षा का अधिकार मिले और उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको रोजगार मिले, ताकि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके, समानता सबके लिए कारगर हो सके। लेकिन जिस प्रकार से अभी सरकारें काम कर रही हैं, योजनाबद्ध तरीके से ऐसा हो रहा है कि इसी लोकतंत्र को इस देश के वंचितों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले सरकारी संस्थानों को घाटे में है कह करके वहाँ पर भर्तियाँ रोक दी गई और फिर उसके बाद निजीकरण का शगुफा छोड़ते हुए वहाँ पर आज ठेका पट्टा भी दिया जा रहा है और भर्तियाँ भी संविदा पे हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो वंचित समाज, जिसके लिए समानता को आधार बनाया गया, जिसके लिए सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात संविधान के माध्यम से की गई, उस पर कुठाराघात करते हुए वंचितों के पहले रोजगार के मुद्दे को छला गया। और अब दूसरी कड़ी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। शिक्षा जिसके पास होगी वो अपने हक और अधिकारों की मांग भी करेगा, तर्क भी करेगा। लेकिन अब शिक्षा के उसी अधिकार पे कुठाराघात किया गया है। गांव और गरीब का बच्चा ही प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी की जिस सरकार ने बंद कमरे में बैठ करके जो एक अपरिपक्व निर्णय लिया है कि ये जो परिषदीय स्कूल हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इनको बंद कर दिया जाए या इनका विलय कर दिया जाए। तो मेरा सवाल सरकार से ये है, ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम ये सवाल पूछना चाहते थे कि वो बच्चा जो कक्षा 1 का है, 2 का है, 3 का है, क्या वो 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है? और अगर उस दौरान उसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जानो माल की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ये प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे तो सबसे पहले तो लड़कियों की शिक्षा ही बंद हो जाएगी। तो ऐसे में आप किस बेटी को पढ़ाने की और बचाने की बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा और समाज के प्रति जो सोच है वो इस निर्णय से उजागर हो जाती है। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो आपके आगे अगले निर्णय क्या होगा? देखिए, आज हमने जो विरोध प्रदर्शन पैदल मार्च करके राजधानी में किया है सरकार के इस अपरिपक्व निर्णय के खिलाफ, इसके खिलाफ हम लगातार अपनी आवाज़ सड़क पे उठा दी हमने, सदन में भी उठाएंगे, मुख्यालयों पे जाएंगे जनपदों के और महामहिम राज्यपाल जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे और यथासंभव जहाँ तक हमारी आवाज़ हम पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने हमारी भूमिका विपक्ष में तय की है। तो विपक्ष में खड़े होकर के जनता की आवाज़ बन के जहाँ जहाँ भी सरकार निरंकुश होकर के ऐसे निर्णय लेगी जिससे एक बड़ा मास प्रभावित होता है, वंचितों के हक और अधिकारों के साथ हनन होगा, वहाँ पर हम सरकार से सवाल करेंगे। 2027 का चुनाव आने वाला, अपना दल समाजवादी क्या स्थिति है? देखिए, अपना दल ने हमेशा से सड़कों से लेकर सदन तक मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। हमेशा जो जनता है, जो गांव गलियारे में रहती है, उनकी बात की है। और अभी चुनाव से पहले ये अहम मुद्दा है कि अगर हम अपने लोगों को शिक्षा से वंचित कर देंगे, रोजगार से वंचित कर देंगे, उनकी कमाई दवाई से वंचित कर देंगे, तो किस बात पे हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तब हम 2027 में आप अपना अलग चुनाव लड़ेंगे या किसी से गठबंधन होगा? देखिए, 2027 का चुनाव इन मुद्दों के बीच में अभी बहुत दूर नज़र आता है। हम किसके साथ होंगे, मुद्दा आधारित हम 2022 में गठबंधन में गए थे। आगे किसके साथ होंगे, किसके साथ नहीं होंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा और मुझे लगता है कि इस पर कोई भी आधिकारिक बयान देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। थैंक यू।